हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज वीरेन और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। जी हाँ, वैसे तो केमिकल रिएक्शन हमारे कई तरह के होते हैं, पर जो आज हम बात करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बकल अप। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस किस तरह के टाइप, कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका जो कोई भी दो कंपाउंड होता है वो मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट देता है। लाइक जब दो या दो से ज़्यादा आपके रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल कंपाउंड दे तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा है कि कॉम्बिनेशन से आपको पता चल रहा है कि मतलब कि कुछ दो तीन चीज़ों का मिलकर एक बन रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो जैसे हमारे CaO हो गया, ये हमारा स्लैक, ये हमारा क्विकलाइम होता है सॉलिड में, वाटर हमारा लिक्विड, और ये फिर हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसको हम स्लैक लाइम बोलते हैं। बेसिकली ये चूना होता है। जैसे हमारे घरों में भी जब पेंट होता है तो आपने अक्सर देखा होगा चूना आता है, तो उसको हम पानी में भिगो देते हैं तो फिर वो स्लैक्टाइन बन जाता है। जो पहले आता है हमारे पास जो पत्थर के उसमें होता है तो वो क्विकलाइम होता है, फिर हम उसमें जो वाटर मिला देते हैं तो उसको स्लैक्लाइम बना देते हैं। अक्सर हमने देखा होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे हमारे बर्निंग ऑफ ऑयल, बर्निंग ऑफ कॉयल, बर्निंग ऑफ कॉल, और एक होता है वाटर का बनना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब हमारी कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जो थोड़ी अलग होती है, जैसे कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चला एक्सो मतलब एग्जिट होना, तो इसमें क्या होता है कि हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन में। हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, यानी कि कोई भी अगर रिएक्शन है, उस रिएक्शन के होने के बाद अगर हमारी हीट रिलीज हो रही है अच्छे खासे अमाउंट में, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम देखें, बेसिकली जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और कुछ एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और वहीं हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, एनर्जी और अब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अगर जैसे कि इस रिएक्शन में अगर देखें सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड हो गया या फिर सिल्वर क्लोराइड ले लो, उसको अगर सनलाइट में रखें तो फिर ये हमारा सिल्वर और ब्रोमाइड मीन गैस बाहर निकल जाती है। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, यानी कि ये एनर्जी को, अच्छे खासा एनर्जी को ये ऑब्जॉर्व करती है। बात करते हैं हमारे, अब बात करते हैं हमारे दूसरे रिएक्शन जो कि हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये कहता है कि जब कोई एक सिंगल रिएक्टेंट यानी कि कोई बड़ा सा कंपाउंड
कंपाउंड जब वो दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि अगर हम देखें, हमारे पास है एक 2 फेरस सल्फेट FeSO4, वो अगर हमारा हीट दें तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि एक सिंपल कंपाउंड है, वो 3 प्रोडक्ट में टूट रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट हमारा दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट तो एक ही होता है लेकिन प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, यानी कि एक बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जाता है। और जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा हीटिंग के प्रेजेंस में होने लगे, यानी कि जब रिएक्शन हमारी हीटिंग में होने लगी तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में हम हीट दे रहे हैं तो हीट देने की वजह से उस रिएक्शन में जो हमारा रिएक्शन है वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाएगा, क्योंकि उसमें हमने जो रिडक्शन है वो हीट के प्रेजेंस में किया है, तो इस वजह से हम उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि आपने एक टेबल पढ़ी होगी जिसमें रिएक्टिविटी टेबल पढ़ी होगी। तो रिएक्टिविटी टेबल में क्या होता है कि जो ऊपर लगे हुए होते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, तो वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वो हमारे लो रिएक्टिव होते जाते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन से नीचे सारे ही लो होते हैं, और हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। आपने वो रिएक्टिविटी टेबल पढ़ी ही होगी 9th में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये बोलता है कि जब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, जब कोई एलिमेंट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो हमारे उससे किसी कंपाउंड में से जो लेस रिएक्टिव होता है, जैसे यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे आयरन है, आयरन हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ फेरस सल्फेट की जगह, या कॉपर सल्फेट की जगह फेरस सल्फेट हो जाएगा और कॉपर हमारा अलग हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो कि एक कमज़ोर आदमी है, वो अगर, जैसे स्कूल में अगर देखे हम लोग सीट्स पे बैठते हैं, तो अगर एक कमज़ोर बच्चा सीट पे बैठा है तो एक ताकतवर बच्चा आके उसको चाहे तो आराम से सीट पर से हटा सकता है। तो ऐसा ही इस रिएक्शन में होता है कि हमारा जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को कंपाउंड से हटा देता है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, वो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये बोलता है कि जब रिएक्शन में हमारे दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम या आयंस अपनी जगह चेंज कर लें, यानी कि भाई तू मेरी जगह बैठ जा, मैं तेरी जगह बैठ जाता हूँ। जैसे ये हमारा सोडियम सल्फेट है प्लस बेरियम क्लोराइड है, तो अब ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो अगर यहाँ देखें, यहाँ पे सोडियम था, यहाँ पे बेरियम था, अब सोडियम की जगह बेरियम जाके बैठ जाएगा, बेरियम की जगह सोडियम, यहाँ बेरियम सल्फेट हो गया, यह हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड। ऐसे रिएक्शन जिसमें जो हमारे दो एटम हो या फिर आयंस हो वो अपनी जगह बदल लें तो आपस में, तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारी एक रिएक्शन और आती है जो बोलती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? बेसिकली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें हमारा पीपीटी फॉर्म होता है। अगर आप लैब्स में गए हों, वैसे तो आप 11th क्लास में आप मिक्सचर एनालिसिस करेंगे, उसमें क्या होता है कि जब हम रिएक्शन करते हैं तो एक पीपीटी फॉर्म हो जाती है।
जिस रिएक्शन में हमारी पीपीटी फॉर्म होती है हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये बोलता है कि जब हमारा हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन ऐड होता है, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे अगर यहाँ देखें, यहाँ हमारा कॉपर था, कॉपर में अब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहीं पे एक हमारा अगला रिएक्शन होता है रिडक्शन रिएक्शन। हमारा रिडक्शन रिएक्शन ये बोलता है जब हमारा हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हमारा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है वो हमारा रिडक्शन हो गया, और ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। अब हमारे एक फाइनल उस पर आते हैं, एक हमारा फाइनल होता है, फाइनल हमारा रिएक्शन एक रिएक्शन होता है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या कहता है? रिडॉक्स रिएक्शन ये बोलता है कि रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स, यानी ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है कहीं। तो अगर हम ऊपर यहाँ देखें H2O तो यहाँ हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ हमारा हो रहा है रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऐसा हो रहा है कि H2 है तो यहाँ पे H2O हो गया, यानी ऑक्सीजन हमारा ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इट मीन्स ऑक्सीडेशन। अब यहाँ देखो CeO है तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारा रिडक्शन होता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करो। रिडक्शन क्या कहता है? रिडक्शन रिएक्शन यही बोलता है कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो और ऑक्सीजन है वो रिमूव हो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो गया। तो यही रिडक्शन रिएक्शन हमारी रिडॉक्स रिएक्शन में हो रही है। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा ऐड हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन हो गया। तो बेसिकली हमारे पास हमारे यही रिएक्शंस होते हैं इसी इतने टाइप के। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और साथ में हमारा फेसबुक पेज वीरेन एडिकोर को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। साथ ही में आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एज यू ऑल नो वी कम एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे। ट्यूसडे और थर्सडे को हम मैथ्स और साइंस की बात करते हैं, वहीं सैटरडे को हम कुछ डिफरेंट बात करते हैं, यानी कि कुछ दूसरे डिफरेंट स्किल्स पे बात करते हैं। इस सैटरडे की वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सैटरडे की वीडियो हमारी बात होगी उन लोग बच्चों के लिए जो 10th पास करके 11th में जाने वाले हैं और वो ये इस कंफ्यूजन में साइंस ले कि कॉमर्स ले। उस वीडियो को जरूर देखें। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।